नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान में अभी 7 लाख से भी ज़्यादा स्मॉल कार की डिलीवरी वेटिंग में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व में ऑटो सेगमेंट की चिप जो आती है उसकी बहुत ही शॉर्टेज है। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी गाड़ियों में डिलीवरी का वेटिंग 1-1 लाख है। कियो मोटर्स वाले ने 75,000 वेटिंग बताया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरे विश्व में अभी ऑटो सेगमेंट में जो सेमीकंडक्टर चिप आती है उसकी शॉर्टेज है। सेमीकंडक्टर चिप्स की जो अभी शॉर्टेज है उसके कारण 170 इंडस्ट्रीज परेशान हो गई है। इसके कारण ऑटो इंडस्ट्री को साल में 150 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। ये सेमीकंडक्टर चिप व्हीकल में पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग्स, पार्किंग कैमरा जैसी सुविधाओं में इस्तेमाल होता है। व्हीकल में एक से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप इंस्टॉल होती है। इस सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अच्छा पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में सरकार ने 76,000 करोड़ मतलब 10 अरब डॉलर की इंसेंटिव स्कीम डिक्लेयर की है। ये घोषणा से सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री को बूस्ट का एहसास होगा। ये जब घोषणा हुई तब पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आ गया। पिछले 20 सालों में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों की मेहनत अब रंग ला रही है। पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन करने वाले बहुत हैं, जिसमें कई लोग भारतीय मार्केट में भी लिस्टेड है, जैसे कि मोस्ट चिप टेक्नोलॉजीज, एएस टेक्नोलॉजीज, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, रतौसा इंटरनेशनल रेक्टिफायर जैसी कंपनियां कार्यरत है। ऑटो सेगमेंट में ये सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के कारण सेकेंड हैंड कार का बिजनेस भी बहुत ही ऊंचाई पर आ गया है। अभी हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर चिप के लिए चीन पर आधारित है, लेकिन गवर्नमेंट मान रही है पीएलआई स्कीम के कारण भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ें सेमीकंडक्टर में से बनती है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मनियम का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के कारण कई कंपनियां ने अपने नए मॉडल बनाने पर ब्रेक रखी है। एप्पल स्मार्टफोन में भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है, लेकिन शॉर्टेज के कारण कंपनी ने घोषणा की स्मार्टफोन का कंसाइनमेंट लेट आएगा। सेमीकंडक्टर चिप का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कार, लाइट, सीलिंग फैन, स्मार्टफोन एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार ने पीएलआई स्कीम पहली बार डिक्लेयर की है ऐसा नहीं है। पिछले साल भी 50,000 करोड़ के पीएलआई स्कीम जाहिर की थी। ऐसी स्कीमों के कारण अन्य क्षेत्रों में भी प्रोडक्शन बढ़ता है। गवर्नमेंट ने जब 10 अरब डॉलर का पैकेज जो डिक्लेयर किया है, इसके कारण इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर, एप्पल के साथ जुड़ी हुई फॉक्सकॉन और सिंगापुर स्थित कंपनियां भी हिंदुस्तान में आने के लिए इंटरेस्ट बता रही है। 10 अरब डॉलर की इंसेंटिव स्कीम डिक्लेयर करने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा यह है कि हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का हब बनाना है। वेदांता ग्रुप ने भी हिंदुस्तान में फैब्रिकेशन प्लांट खड़ा करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने 100 से भी ज़्यादा स्थानिक कंपनियों को सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन बनाने के लिए अप्रूव किया है।
हिंदुस्तान विश्व में स्मार्टफोन बनाने वाला दूसरे नंबर का सेंटर है। माना जाता है टाटा ग्रुप भी सेमीकंडक्टर असेंबल यूनिट खड़ा करने के लिए $300 मिलियन खर्च कर रहा है। 10 अरब डॉलर की स्कीम के कारण हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कम हो सकती है और केंद्र सरकार के ऐसे कदम के कारण लंबे समय पर ये शायद सफल पुरवार हो सकती है। केंद्र सरकार का मानना है विश्व में हर एक क्षेत्र में हिंदुस्तान जिसके साथ कंपटीशन कर रहा है उसमें आगे आए और सेमीकंडक्टर चिप में भारत अगली हरोड़ में देखा जा सकता है। धन्यवाद।